का मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इस वक्त खड़े हैं लखनऊ में और हम बात कर रहे हैं कुछ युवाओं के साथ में हैं और बात करेंगे 2027 में चुनाव है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ युवाओं की कितनी पसंद है। मेरे साथ हैं कुछ लोग, उनसे जानेंगे। बताइए आखिरकार योगी आदित्यनाथ कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले महिला डरती थी बाहर निकलने से, अब नहीं डरती हैं, अब खुल के बाहर निकलती हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, हमारा लोग का फुल सपोर्ट है। मंदिर बनाया, मंदिर कैसा है? मंदिर बहुत अच्छा है। रोजगार मिल रहा मंदिर से? बहुत मिल रहा? बहुत रोजगार मिल रहा है। योगी जी को फुल सपोर्ट है। अखिलेश यादव कहते कुछ करते ही नहीं। अरे क्या ही बताएं अब उनको, सबको अखिलेश यादव लोग को। भैया आ जाओ, आप लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ साथ में। हाँ जी भैया बताइए, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? हमारे हिसाब से तो नहीं काम कर रहे, युवाओं के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं। तुम्हारा दिख रहा हम खुले समाजवादी लोग हैं, तो हम तो भाई बोलेंगे। क्यों भैया कैसा कर रहे हैं योगी जी? योगी आदित्यनाथ जहाँ तक देखा जाए कि हमारे क्षेत्र के हिसाब से, अब जैसे हम हैं चिल्लूपार विधानसभा के, तो हमारे क्षेत्र के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर पूरे राज्य के रूप से देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर नहीं, जैसे मान के चलिए एक टाइम पे पेट्रोल का ही लेके चल सकते हैं। हम लोग हैं मिडिल क्लास है। पेट्रोल के दाम को लेकर के अगर आप मिडिल क्लास हैं और वो हैं तो आपको इस वक्त पेट्रोल के दाम के देखिए नहीं बोलना चाहिए। जहां दुनिया भर में देखिए, दुनिया भर में प्राइसेस 45% चली गई। बातें समझ रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि 99 रुपये बैरल जो पेट्रोल है वो हुआ करता था पहले भी। नहीं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम टेक्निकल नहीं देखिए 99 जी। बैरल 2014 में था। जी अभी जो है ज्यादा महंगा हो गया, मतलब सस्ता हो गया, एक मिनट सस्ता हो गया है, बैरल सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी सरकार रेट बढ़ाई है। रीजन एक बॉन्ड था, बॉन्ड बेचा था कांग्रेस ने सरकारी कंपनियों, मतलब ये तेल कंपनियों को, वो उधार पर दिया था। वो बॉन्ड अभी भी मोदी सरकार भर रही है, ठीक है। उस समय चुनाव था, चुनाव की वजह थोड़ा टेक्निकल है। हम अगर आंकड़ों पे जाएंगे, टेक्निकल चीज जाएंगे, वो जाएंगे। एक चीज बताइए मुझे सिर्फ इतना, सुरक्षा के मामले में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरह से गुंडागर्दी थी, उस मामले में सरकार किस तरह से कर रही है? नहीं ठीक है, वो सब चीजें सही हैं। हम बता तो रहे हैं, हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। हाँ, वो भी गोरखपुर में चीजें काफी सही हैं, लेकिन सुरक्षा गोरखपुर का विकास कितना हुआ? गोरखपुर का विकास हुआ है, नो डाउट। हम मानते हैं योगी आदित्यनाथ के आने के बाद गोरखपुर का बहुत विकास हुआ है, लेकिन बाकी चीजें देखी जाए तो आप अगर यहाँ जहाँ खड़े हैं यही देखिए, ये सब दिखा दीजिए आप। ये सब मायावती का बनाया हुआ चीज है, ठीक। देखा जाए तो इकाना स्टेडियम आज हम लोग मैच देख पाते हैं, ये श्रीमाननीय अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, तो जो राजधानी का विकास हुआ है ये कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में ज्यादा हुआ है। चलिए और ठीक है, और कुछ चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ में क्या अच्छी चीजें हुई हैं? योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में अच्छी चीज़ें ये हुई हैं कि हमारे यहाँ पहले हम लोग गैस के लिए लाइन लगानी पड़ती, बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। तो आज हमारे क्षेत्र में हमको काफ़ी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती। हालांकि अभी का सिचुएशन जो है उसके पे तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। वैश्विक स्तर पे चीजें खराब हैं। गैस या तेल के बारे में अगर कहें तो ये इस वैश्विक स्तर की ये बात ऐसी होनी चाहिए। आपके घर में दिक्कत है तो सबको समस्या आएगी, सभी लोग उसका समाधान करना पड़ेगा। इस चीज से हम बिल्कुल नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि किसी भी पार्टी का मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली अगर हो रही, और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और फिलहाल एसएससी का भी पेपर दिया था, आपको सुनाई दिया होगा 2-3 दिन पहले एसएससी का भी पेपर लीक हो गया। जो चीजें देखिए, जो चीजें गलत है वो गलत हैं, उसको लिए कतई भी मना नहीं करा जाता। और ये मैं मानता हूँ कि सरकार की कुछ चीजें अच्छी होती, कुछ चीजें खराब होती, और हमारा ये कभी नहीं होनी चाहिए किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए हमें ये मुद्दा, हमको आपको भी एज अ मीडिया, चाहे हमको एज अ नागरिक, हमें जहां विकास दिखे वही सरकार, ना हम लोग का मुद्दा होना चाहिए कि हम यादव हैं तो हम अखिलेश यादव के हैं। ठीक है, ये सबसे बेहतर पॉइंट है जी, यही सबसे बेहतर पॉइंट है मुझे लगता है कि अगर आपको मुद्दों पे बात करनी चाहिए जी, काम के बात करनी चाहिए, काम हुआ है नहीं उस पे बातें करनी चाहिए जी। तो अच्छा ये बताइए 2027 में आपको क्या लगता है, योगी की वापसी होगी? इसमें देखिए जो चुनाव हुआ था, चुनाव के हिसाब से ये सांसदी वाला चुनाव था, उसमें देखिए अखिलेश यादव का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। तो इस हिसाब से देखते हुए हमें ये लगता है कि 60-40 का टक्कर है। 60 कौन जा रहा है अब ये हम नहीं बताएंगे, ये आप सस्पेंस, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। देखिए कह रहे हैं 60 पे जाएंगे, लेकिन फिलहाल समय बहुत देखिए 40 है नहीं। मुखिया सही हो तो उससे कुछ नहीं होता है, मुखिया के नीचे काम करने वाले भी करप्ट हैं। मतलब योगी सही है, यानी योगी में क्या सही लगता है? रुकिए, योगी में किसी का सब कुछ सही है, सारे डिसीजन सारे होते, लेकिन उस चीज को ग्राउंड लेवल पे लोग उतार नहीं पाते हैं। अच्छा क्रिमिनल एक बताइए, जैसे अब तक इससे पहले था, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बात होनी चाहिए क्रिमिनल को लेकर के, जैसे आप अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, इन लोगों का जिस तरह दबदबा होता था, इन लोगों का दबदबा कम हुआ चीजों का। उनके साथ जो हुआ, जो पुलिस प्रशासन चाहे न्याय व्यवस्था ने जो
इन लोगों का जो डिसीजन था अच्छा है अपने जगह पे, लेकिन कुछ न्याय प्रणाली भी होती है, कुछ संविधान और कोड भी होते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अतीक अहमद इतने दिनों से जेल में था, जेल से सत्ता चलाता। देखिए हम युवा हैं, हमेशा प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। अगर जेल से सत्ता चलाता था अगर, तो इनके सरकार में भी तो चलाया है। तो फिर हुआ क्या? नहीं वो देखिए हम आप कैमरे पर मत बात बात करें, लेकिन मिट्टी में किसने मिलाया आपको सबको पता है। इन्होंने ही मिलाया, बहुत अच्छा भी है, हमें नहीं कह रहे कि बहुत बुरा किया। हम अब अगर आप प्रयागराज से जाइए, मैं प्रयागराज से ही हूँ, प्रयागराज से जाइए, देखिए प्रयागराज की हालत क्या थी कि वहाँ अतीक अहमद का पूरा वो चलता था। आप वो वहाँ का राजा था, और जिस जमीन पर रख दो ना वो उसका होता था। तो उससे पूछिए जो उसका भुगतता उस चीजों को। तो ये देखिए कि अतीक अहमद, लेकिन कुछ चीजें हैं जो देखिए जिस चीज का जी को ध्यान देना चाहिए, और कुछ चीजें इनके अंदर अभी पहले नहीं थी, अभी इधर 1-2 साल से थोड़ा सा कुछ अपने जातीय विशेष को लेकर वर्चस्वता आई है, क्षत्रियवाद बढ़ा है। आप कहाँ से, पूर्वांचल से? हम गोरखपुर से ही हैं। ये अमूमन गोरख करता भी है, ऐसा नहीं कि झंडा अगर अपना गमछा लेके है तो हम दोनों लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी विचारधारा है, अब भले अरे अलग हो नहीं, सकते हैं, लेकिन मित्रता है। यही तो हिंदुस्तान है, लेकिन यही तो हिंदुस्तान है। अच्छा बताइए, अच्छाई कुछ बताइए कि योगी जी का कुछ अच्छाइयाँ हैं जो उनको अच्छा बनाती, जो लोग बेहतर कहते हैं भाई अच्छा उनका है। निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, जो उनका जैसे कि निर्णय, कुछ निर्णय जो अच्छे हुए हैं। लगभग बहुत निर्णय लिए हैं जो बहुत अच्छे और बहुत स्टिकता से लिए हुए हैं उन्होंने, कि अगर ये करना है तो हाँ करना है, बाकी ऊपर नीचे कोई दबाव नहीं, हम सुनेंगे नहीं। अच्छा 10 में से योगी जी कितना पॉइंट देंगे? 6 नंबर। करप्शन पे? करप्शन सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है कि खत्म है, ग्राउंड लेवल पे कोई करप्शन खत्म नहीं है। 4 कहाँ आपने काटा? 4 काटा पेपर लीक, कोई पेपर ऐसा नहीं है, जैसे मतलब अगर 50 पेपर हुए हो तो 4-5 पेपर ऐसे हुए होंगे जो लीक नहीं हुए, लगभग सारे पेपर कुछ। ये मुद्दा सही है। अगर युवा ही जब पहले सीढ़ी पे ही गिरना चालू कर देगा तो आगे चल के क्या कर लेगा, तो इस चीज़ पे भी विचार करना चाहिए। और दूसरी चीज़ की गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अभी ऐसी खामियां हैं। अभी यूपी पुलिस के दरोगा SI की रिजल्ट आया है, और बाकी चीज़ें तो बहुत मुद्दे उठे हैं, बहुत सवाल उसमें उठे हैं। चलिए एक सवाल आखिरी पूछता हूँ, 2027 में क्या लगता है कि आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, एक फैक्चुअल क्या लगता है कि जिस तरह से माहौल है, क्या लग रहा है? माहौल चल रहा है इस तरह, अगर माहौल अगर बदला नहीं, अभी टाइम है 1 साल इनके पास, मतलब 7 नहीं। देखिए हम खुद ब्राह्मण हैं, लेकिन हम RSS को नहीं मानते हैं, तो हम फिलहाल 2027 में किसकी वापसी, योगी की वापसी होगी नहीं होगी? अगर इस तरह चला तो नहीं वापसी हो पाएगी। क्या चाहते हैं बदलाव, क्या बदलाव है? बदलाव बहुत लानी पड़ेगी, क्योंकि इनको अपने खुद, वही क्या है ना, मुखिया कितना भी स्टिक हो जाए, लेकिन घर के अगर बच्चे ना सही हो तो अपने अंडर काम करने वालों को थोड़ा सा वो करें। और प्रशासन की बात कर, प्रशासन की बात नहीं, प्रशासन पे उंगली कौन उठाए, खुद की कौन उठाए। पुलिस प्रशासन नहीं, नहीं पुलिस प्रशासन नहीं, ऑफिस में। हाँ बाबू लोगों पे भी करप्शन है, बाबू लोगों के पास करप्शन है, बहुत करप्शन है। हालांकि देखिए करप्शन भारत का हमेशा का मुद्दा रहा है, हमेशा हर समय। हम कह रहे हैं ना कि मुखिया जो है, और दूसरी चीज की जो इनके और भी कुछ चीजें खुल के नहीं कही जा सकती।